नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अलका शादा और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गरीब कैसे होते हैं और इसके कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ। जैसे आप बाहर में जाकर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और घर में कुछ गलती के कारण आपका सब मेहनत बेकार में चली जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दूंगी और ध्यान देकर आप इससे सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि गरीबी का अर्थ क्या है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों की शिक्षा कार अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आय आय इनकम बहुत कम होती है, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में वो बहुत अधिक असमर्थ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता है, बहुत मेहनत करता है। इसके लिए वो पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ में अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी का शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन उसके बाद में भी वो अमीर नहीं बन पाता है। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं दोस्तों जिसके कारण ये घर में हमेशा खाना पीने में परेशानी रहती है। इसे गरीबी ऐसी गरीबी बनी रहती है और वहाँ पे हर कार्य को करने में बहुत दिक्कतें आती हैं और अपनी आम जीवन की चीज़ों को लाने में भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो घर में गरीबी आने के मुख्य कारण दोस्तों है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सूरज सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए तुरंत ही। घर में लगी हुई तुलसी को नहीं मरने देना चाहिए। अगर आपने घर में आंगन में तुलसी लगा रखी है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत देता है। काली चींटियां जो होती हैं, घर का खाने पीने के नमकीन पदार्थों में अगर काली चींटियां लगने लगे और ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझना चाहिए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। इसके बाद में घर में लगे पौधे, आपका घर हरा भरा लगा हुआ पेड़ आपके घर में लगे हरे भरे पौधे की पत्तियां अगर सूखने लगे तो उन्हें तुरंत काट देना चाहिए या उन्हें गिरा देना चाहिए। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे ही होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखी भी नहीं होनी चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब हो जाता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधे को रोजाना पानी जरूर दें और उन्हें सूखने ना दें। घर की झाड़ू भी जो है गरीबी को न्योता देने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि घर की झाड़ू को लक्ष्मी जी का सूचक माना जाता है। वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है, इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। अगर घर का कोई छोटा बच्चा घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में कई अनचाहे मेहमान आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। हमेशा घर में झाड़ू को लगाना चाहिए, घर साफ रखना चाहिए। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगानी चाहिए, उल्टा करके कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। दरिद्रता का और गरीबी का इसमें वास होता है। अंधेरा होने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाने से बच्चे, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य अगर बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कुछ देर के बाद वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए। किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए झाड़ू में। ये हमें झाड़ू को इस प्रकार के छिपा के रखना चाहिए कि घर में आने वाले कोई आदमी की नज़र उससे बची रहे। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार झाड़ू के लिए एक स्थान जरूर रखना चाहिए। उनके घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता उन्हें, अगर वो अपनी झाड़ू एक स्थान पे रखते हैं, और आर्थिक परेशानियों से भी वो बच जाते हैं। किसी भी जानवर को दोस्तों झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी अपने घर से दूर होकर चली जाती हैं और नाराज हो जाती हैं, मुसीबतें के आने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों कभी भी सिर के बाल नहीं काटने चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए
और घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। स्नान करने के बाद भगवान की प्रार्थना करें और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। घर की स्त्रियों को हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। वहाँ जहाँ पे घर की जो गृहिणी है वो हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, तो वो वहाँ पे लक्ष्मी की कृपा नहीं बरतती है। वास्तु के कुछ उपायों से घर में दरिद्रता दूर की जा सकती है और सुख समृद्धि लाई जा सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता पैर पसार सकती है। कैश जहां हम रखते हैं लॉकर को इस तरह रखें कि घर के उत्तर दिशा में वो खुले, क्योंकि लॉकर में कुबेर की तस्वीर जो होती है उसको स्थापित करें और इससे घर में खूब समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखें कि कैश लॉकर तेज रोशनी में नहीं रखा होना चाहिए। इससे आपके घर में सारी संपदा और धन दौलत बाहर चली जाएगी। घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी नहीं रखें, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान कहलाया जाता है। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस हिस्से को आप मंदिर बनवा सकते हैं या इसे खाली ही रखना चाहिए। इसके बाद में और वास्तु उपाय इस प्रकार हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी को धन्य धान की देवी कहा जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी को व्रत सच्चे मन से करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। इस दिन का महत्व सतयुग के जमाने से बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा पाठ करने से घर में दरिद्रता का इस दिन विनाश तो होता ही है और माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश भी होता है। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति बहुत प्रयास करता है दोस्तों। अगर व्यक्ति ने सच्चे मन से पैसा कमाया है तो वह अवश्य आपके पास टिका रहेगा। अगर गलत तरीके से कमाया है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को आप सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे कि सफ़ेद कपड़ा, चावल का दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से भी माँ प्रसन्न होती हैं और आपको मनचाहा वरदान देती हैं। इसी दिन आप सुबह उस जगह जाएं जहाँ पर मोर नृत्य करता है। वहाँ की मिट्टी आप लाल कपड़े में लाकर घर में पवित्र जगह पर रख दें और उसकी रोजाना पूजा करें। इसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को चावल चढ़ाने चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चावल जो है वो टूटे हुए ना हो। ऐसा करने से बहुत कम समय में ही आपके पास पैसा आने लगता है। शनिवार के दिन दोस्तों आप क्या करें, अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्ते और गरीबों को कोई खिलाने से गरीबी दूर होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दुकान यदि आपको लगता है कि आपकी दुकान या किसी ने बांध रखी है तो आप संडे के दिन शाम को 40 दाने काली उड़द के लेकर उस पर 40 बार नियमित मंत्र पढ़कर दुकान के चारों कोने में बराबर मात्रा में डाल दें। दूसरे दिन सुबह देखें कि उड़द के दाने साबुत हैं या कि उसमें कुछ दाने छिटके, टूटे या फूटे हैं। साबुत है तो दुकान नहीं बंधी है और यदि साबुत नहीं है तो दुकान बंधी है। मंत्र भवर वीर तू चेला, मेरा खोल दुकान कहा कर, मेरा उठे जो डंडी, कीके जो माल, भवर वीर सूखे नहीं जाए। ये मंत्र आपको दोस्तों बोलना है। यदि आप व्यापारी हैं, उद्योग चलते नया उद्योग आरंभ करने जा रहे हैं तो अपने पुराने कारखाने से कोई भी लोहे की वस्तु लाकर अपने नए उद्योग स्थल पर रख दें। जिस स्थान पर इसका रखेंगे वहाँ पर स्वास्तिक बनाएं और वहाँ पर थोड़े से काली उड़द रख दें। इसके ऊपर से वस्तु को रख दें। ऐसा करने से नवीन उद्योग भी पुराने उद्योग की तरह सफलतापूर्वक चल निकलेगा आपका। शनिवार के ही दिन दोस्तों अगर अमावस्या हो या शनि जयंती हो, किसी शुभ मुहूर्त में उड़द की दाल को पिसवाकर उसके 2 बड़े बनाएं। शाम को ठीक सूर्यास्त के समय इन पर शुद्ध दही और सिंदूर लगाएं। ध्यान रखें उड़द की दाल में कोई अन्य दाल ना मिलाएं। जो बड़े हैं उनको ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पीपल को प्रणाम करें। पीछे की ओर मुड़कर देखे बिना वापस घर लौट आए।
ध्यान रखें रास्ते में कहीं रुके नहीं और ना किसी से बात करें। ऐसे अगर आप 21 शनिवार करेंगे तो आपको धन लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आपके बहुत सी समस्याएं हैं दोस्तों, आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट हो या कोई भी आपको समस्या हो, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल उपाय है कि आपको 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काली तिल को मिलाकर पीस लें। अब प्रति मंगलवार को उस आटे को गूंदकर दीपक बनाएं और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे पहले दिन एक दीपक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इसी तरह 11 दीपक लगाएं। ये दीपक सरसों के तेल में ही लगाएं। जब 11 दिन पूरे हो जाए तो घटते क्रम से दीपक लगाना शुरू कर दें। इस उपाय को करने से आप हर तरह की समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में गरीबी दूर करने का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इस प्रकार है कि ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ श्राद्ध और तर्पण के बारे में ही लिखा है, बल्कि इसमें लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए गए। अगर किसी के जीवन में दरिद्र लक्ष्मी डेरा डाल बैठी हुई है, अर्थात काफ़ी लंबे से वो दरिद्रता का शिकार हो रहा है, तो इसमें गरीबी दूर करने के अचूक मंत्र भी बताए गए हैं। मान्यता है कि इस मंत्र को विधि पूर्वक लगातार जाप करने और फिर अनुष्ठान करने से 1 महीने में ही दरिद्रता या गरीबी दूर हो जाती है। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है: ओम जूम सह। इसके अलावा यदि आप लगातार 6 माह तक श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो भी मनचाही इच्छा पूरी होती है, साथ ही गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि श्री विष्णु सहस्रनाम के पाठ से सब कुछ संभव है, फिर चाहे वो कैरियर में सफलता के निर्मित किया गया हो या आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। गरुड़ पुराण में मंत्र ऐसा भी बताया गया है जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। इसके मुताबिक जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर ले वो व्यक्ति दूसरे के जीवन को भी धन्य कर सकता है। यह संजीवनी मंत्र है यक्षी ओम ओम स्वाहा। इस मंत्र को सिद्ध करने के और इसका उपयोग करने के नियम भी बताए गए। पूरे नियमों को जानने के बाद भी संजीवनी मंत्र का प्रयोग किसी सिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में करना चाहिए तथा इसका प्रयोग हमेशा जगत कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए।